हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, हिंदी में जिसे कहा जाता है द्विनिषेचन एवं त्रिसलियन। जो द्विनिषेचन या त्रिसलियन की प्रक्रिया है, ये सामान्यतः अपन कहते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप हैं उनका एक लाक्षणिक गुण है और इस जो प्रोसेस या प्रक्रिया है इसके परिणाम स्वरूप निर्माण होता है एक द्विगुणित भ्रूण या एम्ब्रियो का तथा एक त्रिगुणित भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म का। बात करते हैं कि किस प्रकार से ये द्विनिषेचन एवं त्रिसलियन की प्रक्रिया होती है आवर्तबीजी पादपों के अंदर। जैसा कि हम अपने पहले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं, जब अपन ने पढ़ा था पुष्प के बारे में, तो वहाँ अपन ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है या किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। तो हमने देखा था कि जो स्टैमन है या पुंकेसर है वह कहलाता है जो पुष्प का नर जनना। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक परागकोश होता है और एक होता है कुतंतु। यदि जो परागकोश है उसकी अपन टीएस काटें या उसकी अनुप्रस्थ काट के देखें तो हमको देखने को मिलेगा इस प्रकार की संरचना। यहाँ पे 4 प्रकोष्ठ देखने को मिलेंगे जिसे अपन कहेंगे पराग प्रकोष्ठ या लघु बीजाणु धान्य। अब इन लघु बीजाणु धान्यों के अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु बढ़ते हैं और यह लघु बीजाणु आगे जाकर के परिवर्तित हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन है ये कहलाता है आपके मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद। तो युग्मक नहीं है, ये है नर युग्मोद्भिद, क्योंकि इसके अंदर 2 अगुणित कोशिकाएं होती हैं। इसे एक अपन कहते हैं ट्यूब सेल, देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब सेल, और दूसरी कहलाती है आपके जनरेटिव सेल। अब जो गुरु बीजाणु जनन है उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा अपन पहले बात कर चुके हैं लेक्चर्स के अंदर, किस प्रकार से अपन कहते हैं कि एक 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। तो जो गाइनोशियम होता है ये कार्य करता है आपके पुष्प के मादा जननांग के रूप में, और इसकी एक इंडिविजुअल यूनिट जो होती है वो कहलाती है अंडक या कार्पल। तो कार्पल होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के अंदर या इस फूली हुई संरचना के अंदर एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है अपन, क्या कहते हैं अपन, ओव्यूल या बीजांड। अब जो बीजांड है इसके आर्किस्पोरियल कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से और अर्धसूत्री विभाजन के बाद समसूत्री विभाजन से एक 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना बनती है जिसे कहा जाता है मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ नर युग्मोद्भिद, यहाँ मादा युग्मोद्भिद का निर्माण हो गया। तो ये संरचना कहलाएगी मादा युग्मोद्भिद और ये संरचना कहलाएगी नर युग्मोद्भिद। अब जो पॉलन ग्रेन है, अब ये पॉलन ग्रेन विभिन्न माध्यमों से, और जो माध्यम है वो कहलाते हैं आपके परागण या पॉलिनेशन। परागण सामान्यतः वह प्रक्रिया होती है, यूँ कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जो लघु बीजाणु है या यूँ कहते हैं कि जो परागकण है वह परागकोश से उसी प्रजाति की पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन या परागण। तो सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं परागण वह प्रक्रिया है जिसमें जो परागकण हैं वह उसी प्रजाति की पुष्प की वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया होती है पॉलिनेशन या परागण। अब परागण को करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के एजेंट्स होते हैं जिसको आगे अपन पढ़ेंगे कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो परागणकारी होते हैं, वो उनको 2 कैटेगरी में बांट के अपन बात करेंगे, जिसके अंदर अपन कहेंगे कि कुछ जैविक कारक होते हैं जिसमें कीट वगैरह आते हैं और कुछ अजैविक कारक होते हैं जिसके अंदर वायु वगैरह सम्मिलित की गई है या जल है। तो जो पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया है उसके माध्यम से क्या होता है, जो परागकण हैं वह उसी प्रजाति की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या होता है, जो सामान्य संरचना होती है गैमेटोफाइट की, मेल गैमेटोफाइट की,
या पॉलन ग्रेन की, उसमें क्या होता है कि बाह्य जो भित्ति होती है ये कहलाती है एक्साइन, जो अंदर वाली भित्ति होती है वह कहलाती है इंटाइन। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या होता है, जो एक्साइन होती है वो रप्चर हो जाती है, वो फट जाती है, और जो इंटाइन होती है वह विकसित होती है पराग नलिका या पॉलन ट्यूब के रूप में। और इसी विकसित हुई पराग नलिका के अंदर सर्वप्रथम प्रवेश करता है आपके कायिक केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस, जो अपन देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस सबसे पहले एंटर करता है, और इस ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे एंटर करता है आपके जनरेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव केंद्र। इसी अवस्था में जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव केंद्रक होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। नर युग्मक अब इस अवस्था में बनते हैं। देख सकते हैं हम इस चित्र के माध्यम से क्या हुआ कि सबसे पहले जो पराग कण थे वह पहुंचे वर्तिकाग्र पर, उसके बाद में एक्साइन है वो रप्चर हो गई, फट गई, और इंटाइन है उसने निर्माण कर लिया पराग नलिका का। और अब ये जो पराग नलिका है ये है बीजांड द्वारीय क्षेत्र से प्रवेश करती है, किसमें, बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर ये जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है बीजांड द्वार। तो जो पराग नलिका है वो विकसित होगी, और विकसित होने के बाद में यह पहुंचेगी कहाँ पे, बीजांड द्वारीय क्षेत्र के अंदर। अब इस पराग नलिका को इस तरफ या इसी दिशा के अंदर वृद्धि करने के लिए कुछ कारक हैं वो प्रेरित करते हैं। यानी कि जो कैल्शियम का डायरेक्शन होता है, सामान्यतः ये देखा गया है कि जो कैल्शियम के फ्लो का डायरेक्शन होता है या कैल्शियम जो आयन है उनकी गति जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में या उसी दिशा में जो पराग नलिका है उसकी वृद्धि देखने को मिलती है। अब जो कैल्शियम के चैनल हैं उनका निर्माण यानी उनकी स्थिति का निर्धारण करने का कार्य करते हैं कुछ रासायनिक सिग्नल जो रिलीज किए जाते हैं आपके बीजांड के द्वारा। तो बीजांड कुछ केमिकल सिग्नल देता है पराग नलिका को, जिसके माध्यम से या जिसके रेस्पॉन्स में जो पराग नलिका है उसके अंदर कैल्शियम के चैनल विकसित हो जाते हैं। अब इन कैल्शियम के चैनल्स जिस दिशा में विकसित होंगे और जिस दिशा में कैल्शियम का मूवमेंट रहेगा उसी दिशा के अंदर जो पराग नलिका है उसकी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ रासायनिक प्रेरक होते हैं जो सहायता करते हैं इस पराग नलिका को बीजांड द्वारीय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे अटैचमेंट दिखाया गया है पराग नलिका का बीजांड द्वारीय क्षेत्र से। यहाँ पे व्यवस्था अपन देख सकते हैं कि जो मादा युग्मोद्भिद होता है इसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, 2 जो केंद्रक है वो मिलकर के एक द्वितीयक सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और एक अपरेटस होता है जिसके अंदर 2 सिनर्जिड्स रहेंगे और एक अंड कोशिका रहेगी। अब क्या होता है कि जो आपके ट्यूब न्यूक्लियस है वह और एक जो सिनर्जिड होती है, एक ट्यूब न्यूक्लियस का एक जो केंद्रक था वो और एक जो सिनर्जिड होती है वो यहाँ से नष्ट हो जाएंगे और नष्ट हो करके यह एक क्षेत्र प्रदान करेंगे जो मेल गैमीट्स हैं उनको जो मादा युग्मोद्भिद है उसके अंदर प्रवेश करने के लिए। तो एक जो सिनर्जिड है वह नष्ट हो जाएगी और कायिक केंद्रक है वह नष्ट हो जाएगा, साथ ही जो 2 नर युग्मक हैं वह अब मादा युग्मोद्भिद में पहुंच जाएंगे। अब नर युग्मकों की संख्या 2 है, तो एक जो नर युग्मक है मेल गैमीट है वो फ्यूज हो जाएगा अंड कोशिका के साथ में। देख सकते हैं अपन यहाँ पे अंड कोशिका के साथ में नर युग्मक का संलयन हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्योंकि 2 केंद्रक हैं तो द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। और एक जो केंद्रक है वह पहुँच जाएगा सेकेंडरी सेल या सेंट्रल सेल के पास में, जहाँ पे पहले से ही 2 केंद्रक उपस्थित हैं और एक ये केंद्रक हो गया। तो अब त्रिगुणित संरचना बन जाएगी जिसे कहा जाएगा भ्रूण पोष। अब ये संरचना या ये प्रक्रिया हो गई डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन इसलिए हुआ क्योंकि 2 मेल गैमेट्स 2 नर युग्मक थे, एक का संलयन हुआ
अंड कोशिका के साथ में और एक का संलयन हुआ द्वितीयक केंद्रक के साथ में। अब दूसरी बात आ गई त्रिसंलयन। त्रिसंलयन इसलिए कहा जाता है, एक संलयन हो गया आपकी अंड कोशिका का और नर युग्मक का, दूसरा संलयन होता है आपके दोनों द्वितीयक केंद्रकों पर। तो इस केंद्रक से यानी कि नर युग्मक से जुड़ने से पूर्व ही जो दो केंद्रक हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के एक द्विगुणित संरचना बना लेंगे। तो एक संलयन ये हो गया। उसके बाद तीसरा संलयन होता है जब ये नर युग्मक इससे से संलयित होता है, तो इसे कहते हैं अपन त्रिसंलयन। संलयन हुआ 3 बार और निषेचन डबल, क्योंकि 2 नर युग्मक यहाँ पे संलयित या फ्यूज हो रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष और द्विगुणित एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूणपोष का कार्य होता है सामान्यतः इस भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जो भ्रूण है वो आगे जाकर के इस प्रकार से विकसित होगा। जो एंडोस्पर्म है इसके चारों तरफ पड़ा हुआ रहेगा, जो इसे पोषण प्रदान करेगा सस्पेंसर के माध्यम से। तो इस जो संरचना है इसको अपन सीड या बीज भी कहते हैं। सीड सामान्यतः होता क्या है कि जो मेगास्पोरेंजियम होता है विथ इट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो मेगास्पोरेंजियम या अपन कहते हैं गुरु बीजाणुधानी है और उसके चारों तरफ जो आवरण है सीड कोट, उसे सम्मिलित रूप में अपन कहते हैं सीड, जो कि सीडेड प्लांट का एक लाक्षणिक गुण है। आगे पढ़ेंगे अपन जो बीजीय पादप हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई या बीज स्वभाव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। धन्यवाद।